एक छोटा सा शहर था जहां हर सुबह एक जैसी होती थी। अलार्म बजता था, लोग उठते थे, जल्दी जल्दी तैयार होते थे और फिर भागते थे, एक ऐसी दौड़ में जिसका अंत उन्हें खुद भी नहीं पता था। उसी शहर में रहता था राहुल। राहुल एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से था। पिता सरकारी नौकरी में थे, माँ घर संभालती थीं। बचपन से ही राहुल ने एक ही बात सुनी थी, बेटा अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो जिंदगी भर संघर्ष करना पड़ेगा। राहुल ने इस बात को दिल से लगा लिया। वह दिन रात पढ़ता रहा, दोस्त खेलते थे और वह किताबों में लगा रहता था। उसे लगता था बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए, जिंदगी सेट हो जाएगी। साल बीत गए, राहुल ने ग्रेजुएशन किया, फिर कंपटीशन की तैयारी और आखिरकार उसे एक नौकरी मिल गई। पहली सैलरी का दिन। उस दिन राहुल बहुत खुश था। उसने अपनी मां के हाथ में पैसे रखे, पिता की आंखों में गर्व था। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। पहले महीने की सैलरी आई, घर का खर्च, बिजली का बिल, मोबाइल, आने जाने का खर्च, और महीने के अंत तक खाते में लगभग कुछ भी नहीं बचा। राहुल ने सोचा कोई बात नहीं, अभी सैलरी कम है, आगे बढ़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया, सैलरी थोड़ी बढ़ी, लेकिन साथ में खर्च भी बढ़ गए। अब राहुल ने एक बाइक ले ली ईएमआई पर, फिर कुछ समय बाद एक स्मार्टफोन अपग्रेड, फिर दोस्तों के साथ आउटिंग्स। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक पैटर्न में बदल गई। सैलरी आती, खर्च हो जाती, फिर इंतजार, फिर वही साइकिल। एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठा था, थका हुआ, स्ट्रेस में। उसने अपने आसपास देखा, वहां बैठे सभी लोग उसी की तरह थे, थके हुए, चुप और अंदर से खाली। तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या यही जिंदगी है? लेकिन उसने उस सवाल को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसे डर था अगर वह इस सवाल का जवाब ढूंढने लगेगा तो शायद उसे सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। कुछ साल और बीत गए। अब राहुल की शादी हो गई थी, जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, घर का किराया, बीवी के खर्च, बच्चे की प्लानिंग। अब उसे लगा कि उसे एक बड़ा घर लेना चाहिए। उसने लोन लिया, ईएमआई शुरू हो गई। अब हर महीने उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता। अब सिचुएशन ये थी, सैलरी आती, ईएमआई कटती, बाकी खर्च होते और कुछ भी नहीं बचता। अब राहुल पहले से ज्यादा बंध चुका था। वह नौकरी छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि ईएमआई उसका इंतजार कर रही थी। एक दिन वह देर रात घर लौटा, थका हुआ। उसका छोटा बेटा सो चुका था। बीवी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? राहुल ने थके हुए स्वर में कहा, काम था। लेकिन असल में वह खुद भी नहीं जानता था कि वह किसके लिए काम कर रहा है। उस रात वह बिस्तर पर लेटा और बहुत दिनों बाद उसने अपने आप से एक सच्चा सवाल पूछा, क्या मैं सच में खुश हूं? और इस बार वह इस सवाल से भाग नहीं पाया। अगले दिन ऑफिस में उसका एक पुराना दोस्त मिला, अमित। अमित पहले उसके साथ ही काम करता था, लेकिन अब उसकी लाइफ अलग लग रही थी। वह रिलैक्स्ड था, खुश था। राहुल ने पूछा, यार तू इतना टेंशन फ्री कैसे है? अमित मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने दौड़ना बंद कर दिया। राहुल चौंक गया। मतलब? अमित ने कहा, हम सब एक दौड़ में हैं, जिसे हम रैट रेस कहते हैं। हम सोचते हैं कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन असल में पैसा हमें चला रहा है। राहुल चुप हो गया। अमित ने आगे कहा, मैंने एक दिन ये डिसाइड किया कि मैं इस साइकिल से बाहर निकलूंगा। मैंने खर्च कम किए, इन्वेस्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे
एक सिस्टम बनाया। अब मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। ये सुनकर राहुल के अंदर कुछ हिल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वह गलत रास्ते पर है। उस दिन के बाद राहुल ने अपनी जिंदगी को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने अपने खर्च लिखे। उसने देखा कि उसकी इनकम का बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में जा रहा है जो उसे कोई वैल्यू नहीं दे रही। उसने धीरे धीरे बदलाव करना शुरू किया। अननेसेसरी खर्च बंद किए। ईएमआई लेने से पहले सोचना शुरू किया। हर महीने थोड़ी सेविंग शुरू की। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उसे लगा कि वह वापस पुराने तरीके पर चला जाए, लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि अब उसे सच पता था। समय बीतता गया। छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़े परिणाम देने लगे। अब उसके पास थोड़ी सेविंग्स थी, थोड़ा कंट्रोल था, और सबसे बड़ी बात, उसके पास उम्मीद थी। एक दिन वह अपने बेटे के साथ बैठा था। उसका बेटा बोला, पापा आप रोज इतना काम क्यों करते हो? राहुल मुस्कुराया और बोला, ताकि एक दिन मुझे काम न करना पड़े। और उस दिन उसे महसूस हुआ कि वह अब उस दौड़ का हिस्सा नहीं रहा जिसमें वह सालों से भाग रहा था। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वह हर महीने का इंतजार करता था, अब वह हर दिन को समझने लगा था। उसे अब एहसास हो गया था कि समस्या उसकी नौकरी नहीं थी, समस्या उसका तरीका था। एक दिन उसने बैठकर अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब लगाया। उसने एक कागज लिया और लिखा, मैं क्यों काम कर रहा हूं? पहले जवाब आया, पैसे के लिए। फिर उसने खुद से पूछा, पैसे क्यों चाहिए? जवाब आया, खर्च के लिए, ईएमआई के लिए, फैमिली के लिए। फिर उसने एक और सवाल किया, क्या ये सब कभी खत्म होगा? और इस बार जवाब था, नहीं। यही वो पल था जब राहुल को समझ आया कि वह एक ऐसी दौड़ में है जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। उस दिन के बाद उसने अपने फैसले बदलने शुरू किए। पहला फैसला, मैं हर चीज नहीं खरीदूंगा जो मैं खरीद सकता हूं। उसने अपने खर्चों को 3 हिस्सों में बांटा, जरूरत, आराम, दिखावा। और उसने देखा कि उसका आधा पैसा दिखावा में जा रहा था। लोग क्या कहेंगे? दोस्त क्या सोचेंगे? समाज क्या बोलेगा? इन सब के चक्कर में वह खुद को खो चुका था। अब उसने एक छोटा सा नियम बनाया, अगर ये चीज मुझे 5 साल बाद भी खुशी देगी तभी खरीदूंगा। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। जब उसके दोस्त नई कार लेकर आए तो उसका मन भी हुआ। जब ऑफिस में किसी ने नया फोन लिया तो उसे भी टेम्पटेशन हुआ। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका, क्योंकि अब उसे फर्क समझ आ चुका था, खुशी और दिखावे में। धीरे धीरे उसकी सेविंग्स बढ़ने लगी। पहले 1000, फिर 5000, फिर 10,000 रुपए हर महीने। यह रकम बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह एक नई शुरुआत थी। एक दिन अमित ने उसे कहा, तू अब सही रास्ते पर है, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। राहुल ने पूछा, अब क्या करना है? अमित ने कहा, अब पैसा बचाना नहीं, पैसा बढ़ाना सीख। यहीं से राहुल की नई जर्नी शुरू हुई। उसने इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता था। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, सिप, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगता था। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वह रोज थोड़ा थोड़ा सीखता रहा। उसने अपनी पहली सिप शुरू की, 5,000 रुपए हर महीने। पहले कुछ महीनों में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कभी मार्केट ऊपर, कभी नीचे, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस। उसका मन डगमगाया। उसे लगा, शायद ये गलत है। लेकिन अमित ने उसे समझाया, ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है।
यह पेशेंस का खेल है। राहुल ने खुद को डिसिप्लिन में रखा। वह हर महीने इन्वेस्ट करता रहा, चाहे मार्केट कैसा भी हो। साल बीत गया, फिर 2 साल। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब उसे समझ आने लगा था कि पैसा कैसे काम करता है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। एक दिन कंपनी में डाउनसाइजिंग हुई और राहुल की नौकरी चली गई। पहले वाला राहुल होता तो वह टूट जाता, पैनिक कर जाता। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने अपने बैंक अकाउंट को देखा। उसके पास सेविंग्स थी, इन्वेस्टमेंट्स थी, उसके पास टाइम था, और सबसे बड़ी बात, उसके पास डर नहीं था। उसने खुद से कहा, यह अंत नहीं है, यह एक मौका है। अब उसने पहली बार जिंदगी में कुछ नया करने का सोचा। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया। शुरुआत में इनकम बहुत कम थी, लेकिन वह खुश था, क्योंकि इस बार वह अपने लिए काम कर रहा था। धीरे धीरे उसका साइड इनकम बढ़ने लगा। 5000, 1000, 2000। अब उसके पास दो चीजें थीं, इन्वेस्टमेंट इनकम, साइड इनकम। और एक दिन उसे एहसास हुआ, मैं अब फ्री हूं। अब वह नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं था। अब वह काम करता था क्योंकि वह करना चाहता था। एक शाम वह अपने बेटे के साथ बैठा था। उसका बेटा बोला, पापा, अब आप हमेशा घर पर रहते हो? राहुल मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्योंकि अब मुझे भागना नहीं पड़ता। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, मैंने देर से शुरू किया, लेकिन सही रास्ता चुना। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम सब एक दौड़ में हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो सही समय पर रुककर रास्ता बदल लेता है। मिडिल क्लास होना समस्या नहीं है, मिडिल क्लास सोच में फंसे रहना समस्या है। जब तुम सोच बदलते हो, तभी जिंदगी बदलती है। राहुल की जिंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन हर बदलाव आसान नहीं होता। जब वह अपने नए रास्ते पर चल रहा था, तो उसके आसपास के लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया। उनकी आवाज में चिंता थी। बेटा, तूने नौकरी क्यों छोड़ी? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पापा, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, मैंने डर छोड़ दिया। पिता उसकी बात नहीं समझ पाए। उनके लिए तो नौकरी ही सुरक्षा थी। उन्होंने पूरी जिंदगी उसी पर भरोसा किया था। घर में धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगी। राहुल की पत्नी भी परेशान रहने लगी। अगर इनकम स्टेबल नहीं रही तो हम फ्यूचर कैसे मैनेज करेंगे? राहुल के पास जवाब था, लेकिन उसे पता था कि जवाब शब्दों में नहीं, समय में मिलेगा। उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा। दिन गुजरते गए। उसका ऑनलाइन काम धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक रुक गया। प्लेटफॉर्म बदल गया, एल्गोरिदम बदल गया, और उसकी इनकम आधी हो गई। उस रात राहुल बहुत देर तक जागता रहा। उसके दिमाग में फिर वही पुराना डर लौट आया, अगर सब खत्म हो गया तो? लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब उसके पास कुछ भी नहीं था। और फिर उसने खुद से कहा, मैं फिर से शुरू कर सकता हूं। अगले दिन उसने फिर से प्लान बनाया। इस बार उसने सिर्फ एक इनकम सोर्स पर भरोसा नहीं किया। उसने मल्टीपल सोर्सेज बनाने शुरू किए। फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, छोटे इन्वेस्टमेंट्स। धीरे धीरे उसकी इनकम फिर से स्टेबल होने लगी। और इस बार वह पहले से ज्यादा मजबूत था। एक दिन वह अपने पुराने ऑफिस के पास से गुजर रहा था। वही बिल्डिंग, वही लोग, वही रूटीन। उसने देखा कुछ लोग अब भी उसी तरह भाग रहे थे।
जैसे वह कभी भागता था। एक पल के लिए उसे अपने पुराने दिन याद आए। स्ट्रेस, प्रेशर और वो एंडलेस दौड़। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मैं वापस वहां नहीं जाऊंगा। समय बीतता गया। अब राहुल की लाइफ बैलेंस में आ गई थी। उसके पास टाइम था, मनी था और सबसे जरूरी पीस था। एक दिन उसका बेटा बड़ा होकर उसके पास आया और बोला, पापा, मैं भी बड़ा होकर जॉब करूंगा। राहुल मुस्कुराया और बोला, तू जो करना चाहे वो कर, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, काम ऐसा करना जिसमें तू खुद को खो न दे। उसने अपने बेटे को समझाया कि जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे समझने के लिए है। धीरे धीरे राहुल अपने जैसे और लोगों की मदद करने लगा। वह उन्हें सिखाने लगा कि कैसे वे भी इस रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं। एक दिन उसके पास एक आदमी आया। वह परेशान था, थका हुआ था और उसने वही सवाल पूछा, क्या यही जिंदगी है? राहुल मुस्कुराया, क्योंकि वह उस सवाल को बहुत अच्छे से जानता था। उसने उसे बैठाया और कहा, जिंदगी वही है जो तुम उसे बनाते हो। अगर तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो जिंदगी भागती रहेगी, लेकिन अगर तुम समझोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। वह आदमी चुपचाप सुनता रहा, ठीक वैसे ही जैसे कभी राहुल सुनता था। और शायद यहीं से एक नई कहानी शुरू हो गई। फाइनल एंडिंग बहुत स्लो और डीप टोन में। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, और एक वो जो समझ जाते हैं कि दौड़ना जरूरी नहीं है। मिडिल क्लास होना किस्मत हो सकती है, लेकिन उसी में फंसे रहना एक चॉइस है। जब तुम अपनी चॉइस बदलते हो, तभी तुम्हारी कहानी बदलती है।